अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सबसे पहले सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और सबके लिए दुआ है। सब जो है वो दुआ करें मिलकर एक दूसरे के लिए कि सब के लिए जो है ये महीना बहुत बाबरकत रहे, खुशियों वाला महीना रहे और आने वाली जो है ज़िंदगी में भी सुकून और चैन हो। तो आज की जो है वो मैं वीडियो में आपके साथ जो है अपनी इफ़्तार रूटीन शेयर करूँगी। तो ये दोपहर का टाइम था, तो दोपहर मतलब 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो इस वक्त जो है मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे कुछ काम भी समेटने थे और जिस तरह के अब ये रिफ़िल होने वाली चीज़ें थी, तो मैंने यही सोचा था कि रमज़ान में ही मैं इसको रिफ़िल करूँगी कि वो यूज़ होती रहती हैं, फिर इतना वो नहीं होता। तो सबसे पहले जो है मैंने इमली की चटनी तो बनाई हुई थी पहले ही। तो मैं जो है वो मोस्टली यूज़ के लिए जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको थोड़ा सा पतला बनाऊँ ना। तो वो मैंने जो है थोड़ी सी जो है अलग बना के पतली सी, तो वो मैंने जो है इस बॉटल में डाल ली थी। और साथ ही जो है केचप, जो चिली गार्लिक और टमाटो केचप है, उनकी भी मैं जो है वो बॉटल्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो पकोड़े वगैरह जो हैं वो खाए जाते हैं। और मोस्टली जो है मेरे घर में बिल्कुल भी सालन वगैरह नहीं शौक़ से खाया जाता। ये जो है ना पकोड़े, समोसे, रोल, इस टाइप की चीज़ें ही, फ्राइड चीज़ें ही खाई जाती हैं। लेकिन मे बी पॉसिबल है इस दफ़ा मैं कुछ सालन वगैरह बना लूँ, क्योंकि पहले जो है टाइम था, फुल गर्मी का मौसम था और पानी वगैरह ज़्यादा पिया जाता था, जिसकी वजह से इतना खाया नहीं जाता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब खाया जाएगा, तो दैट्स वाई कि मैंने यही सोचा है कि इस दफ़ा मैं रमज़ान में कुछ जो है वो किसी किसी दिन खाने का भी अरेंज करूँगी। तो ये तो मेरी थिंकिंग है, आगे हस्बैंड की है कि उन्होंने क्या खाना होता है शौक़ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी पकोड़ों की। वैसे तो बेसिक चीज़ें हैं, धनिया है, आलू है, प्याज है और हरी मिर्च है। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अच्छा, वैसे मैं बना रही थी अंडे वाले पकोड़े। आप लोग बहुत हैरान होंगे कि ये किस किस्म के अंडे वाले पकोड़े हैं, ये क्या है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। तो इसी तरह से जो है मैंने इसमें डाल दिया था बेसन। बेसन के साथ अब जो है क्या करने वाली हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो डाल ली थी दही। दही जो है वो आपने डालनी है तो डाल लें। मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ कि दही डाल के मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। ये अभी जो है ना बहुत हार्ड हुआ हुआ है। इसको हम जो है जिस टाइम पे हमने फ्राई करना होगा उस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है। अभी मैं इसको रख दूँगी साइड पे और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट भी बनानी थी मैंने। अच्छा, पहले जो है बहुत गर्मी में आता था, जिस तरह कि मैंने पहले बताया। तो ये किन्नू वगैरह का जो है वो मौसम नहीं होता था, तो मैं इसमें जो है वो टैंग डालती होती थी, टैंग की 1 चम्मच फ्रूट चाट में। तो उससे ना टेस्ट बिल्कुल जो है वो इसी का ही हो जाता होता था। तो अब इस दफ़ा जो है किन्नू वगैरह, फ्रूटर किन्नू जो भी कह लें, ये था। तो इसीलिए जो है मैंने इसका जूस लिया, साथ मैंने इसमें चीनी डाली है और साथ मैंने जो है इसमें चाट मसाला डालूँगी और फिर इसमें फ्रूट काट के डालूँगी। अच्छा, रोज़े में जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है नमक मिर्च का मसला जो है ना। घर में कोई चीज़ बना रही हूँ और नमक मिर्च का मसला हुआ हुआ है कि फिर समझ नहीं आती कि आप किस तरह से इसको पूरा करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि मैं जो है वो अंदाज़े से डालती हूँ और फिर मैं चख लेती हूँ। और मोस्टली वो लोग ठीक रहते हैं जो बिल्कुल जो है ना चखे बगैर खाना बना लेते हैं। उनके लिए तो जो है रोज़े में भी वो इजीली अपना जो है वो खाना वगैरह बना सकते हैं। अब मुझे आदत नहीं है कि मैं बिल्कुल भी वो ना चखने का है कि नमक मिर्च वगैरह लाजमी चखना है और उसको सेट। फिर मैंने यही किया हुआ है कि जो नमक और काली मिर्च वाली नमकदानियाँ होती हैं ना, उसमें एक में मैंने नमक डाल दिया है, एक में मैंने चाट मसाला डाल दिया है कि कोई चीज़ कम हो तो आप उसके ऊपर जो है वो डाल लें। तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते काली मिर्च तो समझ में आती है, ये तुमने चाट मसाला क्यों डाला। मैंने कहा बस अब ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो जैसे ही रोज़ा खुला और ये उन्होंने फ्रूट चाट खाई तो कहते हैं यार इसमें तो नमक मिर्च है ही नहीं। मैंने कहा आप डाल लें, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। तो कहते हैं हाँ तुमने ठीक किया ये काम, क्योंकि नमक मिर्च ज़ाहिर है बहुत मसला हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि आप मतलब कोई चीज़ बना रही हैं, थ्रू आउट आप काम कर रहे हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपका रोज़ा है। तो अक्सर आप मतलब ये 1-2 दफ़ा, आज तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने मुंह में डाल लिया है, मैंने चख लिया है और फिर एकदम मुझे याद आया और मैंने फ़ौरन जैसे वॉमिट करते हैं ना उस तरह से मैंने किया। तो ऐसे वाक़यात जो है हम औरतों के साथ होते ही रहते हैं। और इस तरह से जो है फ्रूट चाट भी कंप्लीट हो गई थी। और फिर मैंने जो फ्रीज़ की हुई थी चीज़ें, फ्रोज़न आइटम्स थी, वो मैंने उसमें से भी निकाल ली थी।
वैसे मैं अगर कोई चीज़ फ़ौरन फ्राई करूँ तो मैं उसको डीफ्रोस्ट कर लेती हूँ माइक्रोवेव में, लेकिन मैंने ये पहले ही निकाल के रख दी। ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4 का टाइम था, तो ये मैंने निकाल के रख दी थी कि डीफ्रोस्ट हो जाएंगी आराम से ना फ्राई करने के टाइम पे। तो अब जो है मैं बना रही थी दही भल्ले। दही भल्ले भी बहुत ईजी रेसिपी है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक दी है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। दही में ली है नॉर्मल, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं तो इतनी ज़्यादा कोई बननी भी नहीं होती। साथ में लिया है जी 1.5 चम्मच चीनी, नमक और साथ चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो ठीक था, लेकिन चीनी भी थोड़ी कम थी और नमक भी नहीं था, तो वो भी कंप्लीट कर लिया था फिर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ मैंने जो है वो प्याज काटा हुआ था, साथ टमाटर काटे हुए थे, हरी मिर्चें काटी हुई थी, और यहाँ पे जो है फुल्कियाँ जो होती हैं ना, वो मैंने जो है वो गर्म पानी में डाल के उसको मैंने रख दिया था, और उसके बाद में उसको मैंने स्टेन कर लिया था। अच्छा, अब आती है पकौड़ों की बारी, जो मैंने आपको बताया था। अब हमने फ्राई करना है, तो इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, ये सब हमने ऐड करना है, और साथ मैंने इसमें ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून पानी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और इतना मिक्स करूँगी कि ये एक बैटर बन जाए। बहुत इसको हार्ड बैटर नहीं बनाना, आप थोड़ा हार्ड रखेंगे तो ये मतलब जब आप अफ्तारी में इसको खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी कर देगा। आप ज़रा इसको पतला पतला बैटर रखेंगे ना इसका, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो कुछ पकौड़े मैंने फ्राई करके जो है नेबर्स में भेजे थे, क्योंकि नेबर से भी हमें बहुत कुछ आया था। और साथ जो है 2 अंडे उबाल के उनका जर्दी मैंने उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, और जो है सफ़ेदी को मैंने अच्छी तरह से काट के इसमें डाल दिया है। और अब मैं अंडे वाले पकौड़े फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अंडे वाले पकौड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब इसी तरह से जो है इन पकौड़ों को हम कर लेंगे फ्राई, और कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बस अब ये जो है मैं फ्राई करी थी, और मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान में जो है इसको मैंने रखा हुआ है। बहुत मैंने इसको स्लो नहीं रखा हुआ, बहुत मैंने इसको मीडियम में नहीं रखा हुआ, और बहुत ये मतलब बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको वो नहीं करते कि हार्ड हो जाए। और होता है ना जैसे एकदम से दिल ख़राब होने लग जाता है जब आप रोज़ा खोलते हैं, और इस तरह से वो बिल्कुल नहीं करेगा, ये बहुत हल्के होते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और कमेंट बॉक्स में तो लाजमी बताना है कि आपको कैसे लगे। तो और ये कोशिश करनी है कि थोड़ी सी भी जर्दी इसमें ना आ जाए, क्योंकि वो जर्दी होती है ना तो फिर वो फटता है, और जो ऑयल है वो ऊपर को आता है, वो फिर आपको जो है वो आपके चेहरे पे या आपके बाजू पे किसी पे भी जो है ना छींटे पड़ने के ख़तरा होता है। यहाँ पे मैंने जो है वो पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, और अब मैंने जो है जो फ्रोज़न आइटम्स रखी हुई थी उनको भी फ्राई करना था। अभी मैं फ्राई कर रही थी, तो हमारे जो बिल्कुल साथ वाले नेबर्स हैं वहाँ से जो है हमें आए पकोड़े और चना चाट, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है वो दूसरे नेबर से आए दही भल्ले, और साथ पकोड़े और समोसे, और साथ जो है वो एक और नेबर से जो है वो इसी तरह से जो है स्पेगेटीज़ आई थी, और क्रीम सैलड जो होता है वो आया था। तो इसी तरह से जो है वो हमारा अच्छा खासा जो है वो सही दस्तरखान हमारा सज गया था। तो वही मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे, कहते हैं पता होता तो फिर कुछ भी ना बनाते। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना बनाते। अच्छा, मेरी ये सोच थी, बल्कि हमेशा से एक मेरा एक माइंडसेट रहा है कि जब भी कोई त्यौहार हो, कोई चीज़ हो, तो उसको हम लोग जो है अपने तौर पे पहले जो है उसको सेलिब्रेट करें, अपने तौर पे उसको एंजॉय करें, फिर हम लोग कहीं आगे का सोचें। तो रमज़ान में भी मुझे यही होता है कि पहले जो है वो पहले 2-3 दिन या पहला दिन जो है उसको हम अपने घर में जो है वो हर तरह से उसको जो है एंजॉय करें, ताकि जो है अल्लाह पाक भी जो है वो हमारे घर में बरकत कायम रखे। क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि पहले दिन अफ्तारी नहीं कहीं होनी चाहिए, इवन कि कहीं हो भी जाए तो हम कह देते हैं कि जी हम नहीं आएंगे, हमने अपने घर में ही करनी है, और बरकत भी इसी में होती है। जी, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।